तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो जुलाई के महीने में आपका कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना हम चंद्र राशि से आपकी बात कर रहे हैं, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस महीना धन धान्य और ऊर्जा को देने वाला है, आर्थिक दिक्कतों को दूर करने वाला है, शारीरिक व मानसिक परेशानियों को दूर करने वाला है, सुख सुविधाएं देने वाला है, बड़ा घर या गाड़ी देने वाला है, बंगले की सपने को पूर्ण करने वाला है, आपके बड़े लोन को उतारने वाला है। अगर आप लोन मांग रहे हैं तो बड़ा लोन मिलने वाला है, विदेश यात्रा होने वाली है, कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस की दृष्टि से ये महीना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अपने जीवन के साथ जुड़े हुए लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। आपका साला है तो आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी साली है तो उसके साथ मिलकर आप काम करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं तो धन लेने देने में सावधानी बरतें और नियमित रूप से बरतें, यानी कि जो भी कुछ लेना देना हो वो लिखित रूप से हो, वरना बाद में जाके नुकसान होगा। आंख बंद करके पैसा किसी को ना दे। तुला राशि वाले जातकों को इस माह में दूसरे पर भरोसा करने की जगह पर अपने पे भरोसा करना चाहिए। आपको संतान को लेकर इस महीने में कुछ चिंताएं बढ़ सकती है, पर संतान आपको गुड न्यूज़ भी दे सकती है, आपका गौरव वैभव और यश बढ़ा सकती है। जो लोग अच्छी शिक्षा के लिए करियर के लिए विदेश जाना चाहते थे वो जा सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए अपने कागजों को संबंधी कार्यों को पूर्ण करना होगा। एक कागज लेट होने से आप एक महीना पीछे चले जाएंगे। आपको ऋण रोग से मुक्ति मिलेगी, रिश्ते नातों में मधुरता आएगी और आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा होगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ करेंगे, जगह जगह पे लोग आपको पहचानेंगे। इस माह का इस पूरे महीने में अकारण ही कई विवादों के अंदर आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा। ईमानदार आप रहेंगे, सामाजिक के प्रति आपको बदनामी ना झेलनी पड़े, इसलिए दो लोग अगर लड़ रहे हैं तो उनके बीच में आप पार्टनरशिप ना करें। प्रतिदिन आप स्फटिक के शिवलिंग पर अगर गंगा जल अर्पण करते हैं तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत होता है। अब आपका अगला सवाल ये होगा, क्या स्फटिक के शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं? जी हाँ। क्या हम पारे के शिवलिंग घर में रख सकते हैं? जी हाँ। इससे आपको काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि मेरे घर के आसपास शिवलिंग नहीं, मंदिर नहीं है, मैं शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ नहीं जा पाता, मेरा ऑफिस है, मुझे परेशानी है, तो मैं सोमवार के सोमवार चढ़ा जाता हूँ। तो इतने छोटे से पारे के शिवलिंग रख सकते हैं, इतने छोटे से अंगूठे से छोटे के आप क्रिस्टल के शिवलिंग, जिसे स्वाटिक के शिवलिंग कहते हैं, वो रख सकते हैं। श्रीयंत्र रख सकते हैं जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। तुला राशि वालों, इत्र परफ्यूम बहुत लगाएं, लेकिन किसी को भी जुलाई के महीने में इत्र परफ्यूम घड़ी डियो ये चीज़ें गिफ्ट आप नहीं करेंगे। इससे आपका सौभाग्य, ये जो यश है वो उनकी तरफ चला जाएगा और आपकी तरफ रह जाएगा, तो ये काम ना करें। घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स, एंजाइटी आपको हो सकती है। और लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि कर भला तो हो भला। आपका समय बहुत अच्छा है, इस टाइम पर अगर आप दान पुण्य करते हैं तो माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहेगी। अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, माता की चौकी करने जा रहे हैं या आप जागरण करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने पितरों को मनाएं और पितरों के नाम से दान पुण्य ज़रूर करें। अमावस के अमावस तुला राशि वालों दान पुण्य करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है और आपके सभी सपनों को पूर्ण कर सकता है। अगर अभी तक आपने मेरे इस फेसबुक पेज को और बिलीव इन कर्मा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि हर रोज़ सुबह उठकर हम आपको बताते हैं कि आज आपको करना क्या है, आपके दिन की शुरुआत कैसे हो, आपका दिन कैसे बने। वो सारे उपाय और रेमेडी आपको यहाँ मिलेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। अपना कर रखिए बहुत खास ख्याल। गाड़ी, स्कूटर, बाइक आप धीरे चलाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट के तमाम तरह के योग बने हुए हैं जो आपको काफ़ी नुकसान दे सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि आपको किसी तरह से कोई नुकसान हो। पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण भी आपको काफी सारे फायदे दे सकता है। काले नीले रंग का कपड़ों को अवॉइड करेंगे और जब तक कार्य सिरे ना चढ़ जाए, जब आप कोई काम करते हैं और वो काम ना हो जाए, जब तक आप उसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। किंतु तुला राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शुक्र ये कहता है व्यवस्थित रहे, तमीज में रहे, कायदे में रहे और फायदे में रहे। रोज नहाओ, अपने कपड़े किसी को ना दो, किसी और के ना पहनो, और सबसे बड़ी बात, अपने घर को सजा के साफ सुथरा और अच्छे से रखिए।
शुक्र अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ओए होए, जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाई राखी। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, कैसा रहने वाला है आपका समय। तो वृश्चिक राशि वालों, जुलाई के महीने की मैं बात कर रही हूँ। हम आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, ओए होए, की हालचाल है सोनियो, सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं स्वागत करती हूँ बिलीव इन कर्मा का, मैं स्वागत करती हूँ फेसबुक पेज का। आप बहुत तरक्की करें। आज जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, लक्ष्मी की असीम कृपा उस पर बरसेगी ही बरसेगी। हम चंद्र राशि से आपको बता रहे हैं, और चंद्र राशि क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला रहने वाला है। इस माह में आपके लक्ष्य आपको हासिल होंगे। अधिक मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बिना भाई सब कुछ नहीं मिलता। आपको महीने की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में मनचाही तरक्की मिलेगी, लेकिन आपकी पत्नी से या आपके पति से आपका झगड़ा होगा। आपका सौभाग्य जो है वो बनेगा नहीं। सौभाग्य जो है दुर्भाग्य में कभी बदलेगा नहीं। आपके अपनों का आपको साथ मिलेगा, लेकिन आपका पेट खराब रहेगा। इस माह में आप बहुत हद तक संभल कर चले, अपनी नजर उतरवाएं। आप बड़ा घर या गाड़ी ले सकते हैं। पत्नी का सहयोग मिलेगा नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ, पति या पत्नी किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष नाराज रहेंगे, पुरुष हैं तो स्त्रियां आपसे नाराज रहेंगी। आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका वीजा आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको कामयाबी आपकी मिल सकती है। अगर आप नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो नौकरी और छोकरी दोनों मिल सकती हैं। मैं आपको बता दूं, वृश्चिक राशि के जातकों कि आपको गुप्त रूप से अपने शत्रुओं से बचना है। कुछ शत्रु जो आपके दोस्त बनकर आपके साथ बैठेंगे, पर पीछे से शत्रुता निकालेंगे। भूमि भवन से जुड़े विवादों में, कोर्ट कचहरी के केसों में निपटारा हो सकता है। ये सारे मामले आपके फेवर में हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को जुलाई के महीने में मिला जुला काम करने से फायदा होगा। मतलब थोड़ी धार्मिकता करें, थोड़ी धार्मिक यात्राएं करें, थोड़ा दान पुण्य करें, थोड़ा माता पिता के साथ बैठे, थोड़ा अच्छा समय बिताएं, थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान दें। अहंकार करने से आपको बचना होगा। अगर मधुरता नहीं रही, अहंकार किया, तो आपकी प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ खराब हो जाएंगी। आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी। यदि आप कई चीज़ों के चलते परेशान हो रहे हैं तो आपको लाइफ के अंदर एक बात ध्यान रखनी होगी, करियर और कारोबार की दृष्टि से ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी सत्ता, सरकार, अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो आपकी सीट जा सकती है, आपकी सरकारी नौकरी जा सकती है, आपको बड़ा पद मिल सकता है अगर आप राजनीति में हैं। लेकिन सेहत की दृष्टि से आपका कोई ऑपरेशन होता हुआ भी दिख रहा है। मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में कोई तीसरा आकर एंटर कर सकता है, उसकी परमिशन आप ना दें। अपने प्रेमी, अपनी प्रेमिका के साथ ईमानदार रहें। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करने से, सुंदरकांड का पाठ करने से लाभ होगा। अपने घर का वास्तु सही करिए या करवाइए, चेक करिए। लंबे समय से अगर आपके घर में हवन, पूजा पाठ, आराधना अर्चना नहीं हुए तो करिए। कोड़ियों के आश्रम में जाकर आप लोगों को भोजन कराएं तो बहुत अच्छा होगा। गाड़ी, स्कूटर, बाइक आप धीरे चलाएंगे। आप अपनी गाड़ी पर स्वास्तिक मंगलवार वाले दिन पंडित जी से जरूर बनवाएंगे, और ऐसा ही स्वास्तिक आपको अपने घर के ऑफिस की मुख्य दरवाजे पर भी बनाना है, जिस स्वास्तिक को बनाने से आप काफी बड़ी बड़ी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाके आप झंडा जरूर लगाएंगे। आपका जीवन खुशियों भरा रहे। जुलाई के महीने में आपको मालूम है कि पूरी सृष्टि का पालन करने के लिए शिव धरती पर आते हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में आपको शिव मंदिर, शिवालय जाकर लगातार पूजा करनी चाहिए। कावड़ उठाने जा रहे हैं, कावड़िए हैं आप, या कावड़ को उठाने जा रहा है तो उसे पैसे देके उसकी मदद भी जरूर करनी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना अपना कर रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। जीवन में कोई कमी ना रहे। 5 बातें। अगर आप कावड़ लेने जा रहे हैं, अपनी सेहत पूरी चेक करवा लीजिए, तब जाइए, क्योंकि इस महीने बीपी आपको तंग करेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस महीने में बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं तो कहूँगी जिंदगी भर के लिए छोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, किसी का हक नहीं मारेंगे आप, किसी की नौकरी नहीं खाएंगे आप, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। चौथा, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ और अपनी माँ के साथ अपने संबंधों को अच्छा करेंगे। घर में आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण बात, कम से कम 5 से 10 पेड़ लगाएंगे आप। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़,
तुलसी का पौधा, शमी का पेड़, शमी का पौधा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना हो सके बेलपत्र के पेड़ लगवाएं। आप इस संसार में रहें या ना रहें, जब ये बेलपत्र बड़ा होगा, इसमें से पत्ते तोड़कर कोई महादेव पर अर्पण करेगा, इसकी पूजा आराधना में पत्तों को लेगा, सारा सौभाग्य आपका बढ़ेगा। आपके जाने के बाद भी आप जिंदा रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। ओए होए, जय माता।